आज हम डीआईवाई करेंगे और वो भी प्लास्टिक से। और ये जो डीआईवाई है ये खास करना मतलब लेडीज़ों को बहुत यूज़फुल रहेगा। तो यहाँ पर एक तेल के डिब्बे का ढक्कन मैंने लिया है और उसे अच्छे से मैंने पहले क्लीन कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने मार्कर से बिल्कुल नज़दीक किनारे पर 4 मार्क लगाए हैं। अब उसके बाद हम अंदर की साइड पर मतलब स्क्वायर में यहाँ पर मार्क लगाएंगे 4। और उसके बाद ये 4 मार्क के बीच में जहाँ पर भी जगह है उसमें 4 कोनों में फिर से बीच बीच में हम इस तरह से मार्क लगा लेंगे। इसके बाद अंदर भी हम इस तरह से जो मार्क है वो कर लेंगे। तो अंदर की साइड मैंने टोटल 12 किए हैं और बाहर के जो बिल्कुल नज़दीक किनारे पर किए थे वो 4 अलग हैं। अपना हमें कोई भी जो बोरा सिलने वाला सोया होता है वो भी ले सकते हो, या फिर लोहे का तार या कील उसे गर्म करके जहाँ पर भी हमने मार्क किया है ना उसके ऊपर ना हमें इस तरह से होल कर लेने हैं। जितने भी हमारे जो मार्क हैं वहाँ पर हमें छेद कर लेने हैं इस तरह से। और मैं यहाँ पर जैसे प्लास्टिक का डिब्बा लिया है, तेल का डिब्बा नहीं मतलब डिब्बे का ढक्कन। तो ना आप यहाँ पर जो प्लास्टिक की जो कलर की बकेट आती है तो उसके भी मतलब गोल राउंड में ढक्कन निकलते हैं, या तो फिर घर के अंदर ना जैसे डिश होती है प्लास्टिक की वो भी अगर वेस्ट हो तो आप यहाँ पर वो भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने ना गुदड़ी सिलने वाला जो धागा होता है वो लिया है। वो इसलिए लिया है ताकि ना इसकी मजबूती बहुत अच्छी होती है, ये बड़ा मजबूत होता है। और मैंने ना 3 बर्ती लिया है। तो इस तरह से एक मतलब सुई में तीनों धागों को पिरो लेना है। और ना हमारा जो ये धागा है इससे ना हमें ऊपर से नीचे निकालना है। तो इस तरह से निकाल लेना है। और ये भी ना मेरा वेस्ट मटेरियल है और इसमें से हम मोती निकालेंगे। ये ना स्वागत की जो माला होती है शादी में ना पहनाई जाती है, वो उसकी जो टूटी हुई माला है उसके ना मैं मोती संभाल के रखती हूँ। तो ये भी मेरे वेस्ट ही है। और बस इस तरह से हमें पिरो लेना है और यहाँ पर ना 2 नोट लगानी है। तो बिल्कुल जो किनारे के जो 4 हमने जो होल किए हैं वहाँ पर हमें इस तरह से नीचे की साइड मोती आएंगे, मतलब धागा हमें ऊपर से पिरोना है और नीचे की साइड निकाल के और फिर मोती को पिरो के ना 2-2 नोट हमें चारों कोनों पे लगा लेनी है। तो अब ये जो धागा है इसे ना मैं इस तरह से क्रॉस में भी ले सकती हूँ, अगर आपको साइड में लेना हो तो आप साइड में भी ले सकती हो। और बस इस तरह से ना ये हमारा जो स्क्वायर का जो बिल्कुल किनारी वाला जो मतलब जो होल हमने बनाया था उसमें इस तरह से लंबा सा धागा पिरो के और हमें कंप्लीट कर लेना है। दूसरा धागा भी इस तरह से ही पिरोएंगे और दोनों की ना हमें मतलब जो हाइट है वो सेम रखनी है, कोई ऊपर नीचे ना हो। फिर चारों को मिला के इस तरह से हमें नोट लगा लेना है एक अच्छा सा। और फिर एक बार इसको उठा के देख लेना है कहीं पर ना मतलब ऊपर नीचे ना हो, बैलेंस एक जैसा हो वैसा हमें चेक कर लेना है इस तरीके से। अब ना यहाँ पर फिर से मैंने गुदड़ी वाला जो धागा होता है वो लिया है और ये फोन कवर है, इसके ऊपर मैं इस तरह से इसको लपेट लूँगी 12 बार और कट कर लूँगी। अब इसे कट करने के बाद जो ना कपड़े सुखाने वाली क्लिप होती है प्लास्टिक की मिलती है मार्केट में, तो वो लेना है। और ना ये वाली जो क्लिप है इसके अंदर मतलब जहाँ पर मैं होल कर रही हूँ वहाँ पर होल नहीं है। तो आप ना यहाँ पर जैसे हमने प्लास्टिक के वो जो ढक्कन में किया है ना गरम खील करके होल, आप वैसे भी कर सकते हो। और अगर ऐसा टूल्स हो तो उसी से भी आप कर सकते हो। और ना कोई कोई पिन ऐसी आती है कि जिसके अंदर ना यहाँ ऊपर की साइड में भी छेद होते हैं, तो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर सिंगल धागा लेना है और सिंगल धागे के अंदर हमें मोती पिरोना है। फिर दोनों जो सिरे हैं उसको ना मिला के मतलब सुई के अंदर पिरो लेना है धागे को। और फिर ऊपर मोती रखना है और नीचे साइड धागा निकालना है। और नीचे की साइड में हमें इस तरह से जो हमारी क्लिप है कपड़े सुखाने वाली वो हमें यहाँ पर अच्छे से 2 से 3 नोट लगा के इसे फिट कर लेना है। और सारी की सारी जितनी भी हमारी क्लिप है उन सबको हमें इस तरह से ही लगाना है। तो जितने भी हमारे जो मोती है वो ऊपर की साइड रहेंगे और मोती की वजह से हमारा धागा भी उसमें अटका हुआ रहेगा। बस इस तरह से ये बन के हमारा रेडी हो गया। ये कपड़े सुखाने के लिए बहुत ही अच्छा है। और अब हम यहाँ पर इसका हुक भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वेस्ट चूड़ी ली है, यहाँ पर मैंने चपटी वाली चूड़ी ली है। आप चाहे तो यहाँ पर जो गोल वाली जो मेटल की आती है वो भी ले सकते हैं।
और बस इसे इस तरह से कट करने के बाद जो हमारा ये जो धागे वाला हुक बना हुआ है गोल रिंग, वहाँ पर हमें इसको पिरो लेना है इस तरह से, और फिर दोनों को मिला के और यहाँ पर हुक का शेप हमें इस तरह से दे देना है। और ये जो पकड़ है इससे मैं अच्छे से इसको दबा के इस तरह से और फिर इसका जो शेप है वो दे दूंगी। तो ये हमारा हुक भी बन के रेडी हो गया। तो ना ये बहुत कम बजट में बना है, मतलब ना सिर्फ मैं जो पिन लेकर आई थी 20 रुपये की मार्केट से, सिर्फ 20 रुपये का मेरा खर्चा लगा है। और ये एक बहुत ही अच्छा सा जो कपड़े सुखाने का जो क्लिप वाला जो स्टैंड होता है हिंग करते हैं वो वाला रेडी हो गया है। अब इसके अंदर ना बच्चों के कपड़े भी या छोटे छोटे जो भी कपड़े होते हैं वो यहाँ पर लगा के इसे सुखा सकते हैं। अभी तो मैं इसे डोरी के अंदर इस तरह से अटका के और मतलब लगा के और फिर आपको बता रही हूँ। और सारे कपड़े हम इस तरह से यहाँ पर कम जगह में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और ये बन के रेडी हो गया है, बहुत ही प्यारा सा एक DIY। अब हम करेंगे इसके बाद दूसरा DIY। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ना मतलब जगह भी बहुत कम लगेगी और कपड़े भी बहुत सारे आ जाएंगे। और छोटे बच्चों के कपड़े ना वो मतलब आगे पीछे मतलब अगर उसको सुखाओगे तो उड़ जाएंगे या तो फिर गिर जाते हैं। तो यहाँ पर ना ये चीज़ नहीं होती है और ये मार्केट में भी मिलता है इजीली, लेकिन मैंने घर पर ही बनाया। अब हम करेंगे दूसरा DIY। तो ये मैंने लिया है प्लास्टिक की जो बोतल होती है वो, और उसे इस तरह से यहाँ से कट कर लिया है। अब एक थोड़ा सा बड़ा कट रखा है और एक जो है वो छोटा रखा है। तो इस तरह से ना ये जो सुई होती है उसे गर्म करके भी आप छेद कर सकते हो, या तो फिर ये जो पंचिंग टूल होता है जो मतलब हम ज्वेलरी में जो कार्डबोर्ड होता है उसको ना पंच करने के लिए हम रखते हैं, मतलब उसमें होल करते हैं ये पंचिंग मशीन से, मशीन नहीं मतलब ये टूल है, तो उससे आप ये कर सकते हैं। और ये ना हो ना तो आप जो मैं जैसे सुई से गर्म करके बोल रही हूँ वैसे भी कर सकते हो। तो बस इस तरह से सारे होल करने के बाद इस तरह से हमें एक जो जिप होती है वो लेनी है। और ये एम्ब्रॉयडरी का जो धागा होता है वो मजबूत होता है, तो मैंने वो लिया है। और जिस कलर की मेरे पास जो लेस नहीं सॉरी जो जिप थी उसी कलर से मैंने ना सेम जो धागा है वो उसी कलर में लिया है। और बस इस तरह से पहले मिला लेना है, दोनों सिरे हमें आपस में मिलने चाहिए, इतनी बड़ी हमारी चेन होनी चाहिए, बीच में ना गैप नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बस फिर ये सुई के अंदर मैंने डबल में धागा पिरो के रखा है, डबल बर्ती रखा है। और पीछे मतलब अंदर की साइड से ना हमें हमारी सुई को निकालना है ताकि जो हमारी जो नॉट है वो अंदर की साइड रहे, खराब ना लगे। और इस तरह से जहाँ जहाँ पर भी हमने मतलब होल किए हैं तो एक के बाद एक जो हमारा होल है उसके अंदर से हमें सुई और धागे को निकालना है। और जो हमारी जिप है उसे हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। और ना आप चाहो तो यहाँ पर इसे चिपका भी सकते हो, पर चिपकाने में इतनी मजबूती नहीं रहेगी जितनी ये जो मैंने स्टिच किया है उसमें है। तो जैसे मैंने ये वाला किया है सेम वैसे ही, मतलब जैसे मैं यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ नीचे वाले जो मतलब प्लास्टिक की बोतल का जो मैंने ढक्कन नीचे की साइड का जो ढक्कन है वो कट किया है, वैसे ही मैंने ऊपर वाला जो छोटा वाला पार्ट है उसे भी सेम इसी तरह से ही यहाँ पर सिलाई लगा ली है। आखिरी में हमें नोट लगा लेना है और धागे को कट कर लेना है। अब यहाँ पर धागे को कट करने के बाद यहाँ पर जो ये लॉक दिख रहा है चेन के अंदर मतलब दोनों साइड लॉक है, तो ये एक आगे की साइड जहाँ पर रनर है वहाँ पर एक लॉक है और एक ना लास्ट में यहाँ पर ये पीछे की साइड आप देख रहे हैं ये वाला रनर नहीं सॉरी जो लॉक है वो मतलब उस लॉक के बीच में ये जो जिप है उसे ना हमें यहाँ पर स्टिच कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। तो वो इतना हिस्सा हमें दोनों को ही मिला के इस तरह से सिलाई लगा के और इसे पैक कर लेना है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा धागा है उसे कट कर लेंगे और ये हमारा एक छोटा सा मतलब ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है। और मेहनत भी बहुत कम है। और अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर ना जो ये से B7000 ग्लू है वो ले सकते हो, या तो फिर जो फैब्रिक ग्लू या तो फिर फेविबॉन्ड, आप कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो।
और ना एक सिंपल सी मेरे पास जो लेस थी वो मैं यहाँ पर लगा लूँगी, ताकि ना ये दिखने में और ज़्यादा सुंदर लगे। और ऊपर और नीचे दोनों ही साइड हमें इस तरह से इसे लगा लेना है। और ये कंप्लीट हो गई हमारी एक छोटी सी प्यारी सी डब्बी, जो मतलब आप इसको ना कई तरह से यूज़ कर सकते हो। अभी तो जो मैं धागों की रील होती है वो इसके अंदर रखने वाली हूँ, लेकिन आप ना यहाँ पर बच्चों के जो छोटे छोटे शॉर्पनर, इरेज़र और उनकी कई सारी चीज़ें होती है वो रख सकते हो, या तो फिर उनकी हेयर क्लिप होती है, या तो फिर उनके छोटे छोटे क्लचर होते हैं वो भी यहाँ पर रख सकते हो। और जैसे मैंने यहाँ पर ये मतलब हाइट में थोड़ा सा छोटा रखा है, आप अगर थोड़ा बड़ा रखोगे ना तो उनकी पेंसिल पेन रखने के लिए भी आपको ये बहुत अच्छे से यूज़ होने वाला है। और आप यहाँ पर एक छोटा सा अंदर पिलो बनाकर भी रख लोगे तो इसके अंदर ना आप सुई या जो पिन होती है वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। जैसे यहाँ कॉर्नर में मैंने ये बताया है, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। सपोर्ट जरूर करें। जय श्री कृष्णा।